सीएम योगी आदित्यनाथ के राहुल पर प्रहार की। सीएम योगी ने अपने संबोधन में एक तरफ बीजेपी की दोबारा वापसी की बात कही तो दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लावारिस पार्टी है। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। तो बयान भी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन ये बता दें राहुल गांधी की पहचान संदिग्ध है। ये सीएम योगी ने कहा दादा ने खुद को एक्सीडेंटल हिंदू बताया था, हिंदू की परिभाषा ना समझाएं हमें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। राहुल पर योगी का ये एक्सीडेंटल प्रहार है। उन्होंने कहा जिनके पूर्वज खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे वो हमें हिंदू की परिभाषा ना बताएं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या प्रहार किया सुनाते हैं आपको। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एक अवैध दुर्ग है, कांग्रेस उस पर छेद करना चाहती है। कांग्रेस उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती है, क्योंकि जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है। माफिया और कांग्रेस का संबंध कैसे है? चोली दामन का संबंध जैसे होता है ना, ऐसे ही इनका संबंध है। और इसलिए कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिस गलती को लेकर के बाद में पछताना पड़े, और इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देना है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी खराब करे। नेतृत्व विहीन, और वहां पर तो इस समय एक नई होड़ चली है, हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो। जिनको स्वयं ये नहीं मालूम कि वे स्वयं हिंदू हैं या नहीं हैं, वे हिंदू की परिभाषा बोल रहे हैं। जिनके नाना पर नाना कभी कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, जब उनको हिंदू होने में ही गौरव की अनुभूति नहीं थी तो हिंदू की व्याख्या, हिंदू की परिभाषा वो कैसे कर पाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी पर यह प्रहार किया और ये कहा कि जिनके पूर्वज खुद को एक्सीडेंटल हिंदू बताते हैं वो कम से कम हमें ना समझाएं। और ये तमाम बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा जो लावारिस होते हैं उनका कांग्रेस जैसा ही हाल होता है। कांग्रेस को लावारिस पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया गया। तो ये वार प्रहार का सिलसिला लगातार चल रहा है। और ये बता दें आपको, चूंकि चुनावी प्रचार हो रहे हैं तो संबोधन अपना सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे थे और उसी संबोधन के दौरान यहां पर राहुल गांधी पर यह प्रहार। दादा ने खुद को यहां पर एक्सीडेंटल हिंदू बताया और अब हिंदू होने की परिभाषा जो है वो कम से कम कांग्रेस हमें ना समझाए तो बेहतर होगा। ये राहुल गांधी पर प्रहार सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो ये आपको बता दें एक्सीडेंटल ये प्रहार था। राकेश त्रिपाठी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। राकेश जी बहुत स्वागत आपका। और कुछ ही समय बाद उमा शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू की तरफ से बयान दिया गया था कि मैं शिक्षा से ईसाई हूं, संस्कृति से मुस्लिम हूं, दुर्भाग्य से हिंदू हूं। लेकिन अब तो राहुल गांधी मंदिर भी जाते हैं, प्रियंका गांधी भी मंदिर जाती हैं और खुद को हिंदू भी बताते नजर आते हैं। देखिए, ये चुनाव के हिसाब से अलग अलग वेशभूषा बदलने का काम करते हैं कि वायनाड में जाकर करते हैं, वहां जालीदार टोपी लगाते हैं, कैसे है उसका भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही यूपी का चुनाव आता है, मध्य प्रदेश का चुनाव आता है, जहां इन्हें लगता है कि हो सकता है तो वहां कभी कभी ये हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए कई बार मंदिर में पूजा करने के तरीके पर भी आपत्ति हुई है। आपने अभी हालिया दृश्य देखे होंगे कि कैसे का पूजन करने गए राहुल गांधी जी को बगल में खड़े होकर के बताना पड़ रहा था कि कैसे गंगा को का आप जो है अर्घ देंगे, कैसे आप गंगा मां की पूजा करेंगे। ये इन्हें वास्तविकता में मालूम नहीं, पारिवारिक संस्कारों में नहीं है। सच्चाई ये है, बात राजीव गांधी जी ने एक्सेप्ट की थी कि वो एक्सीडेंटल हिंदू है।
हिंदू को लेकर के इनके मन में हमेशा अपमान का बोध रहा है और हिंदुओं को इसीलिए अपमान करने की परंपरा कांग्रेस में एक रही है, लंबी फेहरिस्त है बयानों की। हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ना हो, भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ना हो, जिस तरह से स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, इस प्रकार के भाव का काम रहा हो। अलग अलग समय पर राहुल गांधी जी के तमाम बयान, इनकी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान हिंदुओं को अपमानित करने वाले रहे हैं, मुजहबी तुष्टीकरण करने वाले रहे हैं, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बनाते हैं। इतना ही नहीं है, ये आतंकवादियों तक के पक्ष में पैरोकारी कर जाते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से बाटला हाउस एनकाउंटर में जब आतंकवादी गिराए गए थे तो सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ये भी देश ने देखा है, ये भी देश ने देखा है कि कैसे रामलला विराजमान के मंदिर बनने के लिए को रोकने के लिए कपिल सिब्बल अपनी फौज लेकर खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी सुनवाई रोज नहीं होनी चाहिए, इसकी सुनवाई को रोका जाए। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगातार तुष्टीकरण करने का काम किया है, को अपमानित करने का काम किया है। और जब वो महंगाई पर रैली करते हैं राजस्थान में तो महंगाई पर बात नहीं करते हैं, बात करते हैं हिंदुत्व पर और हिंदुत्ववादी पर, यानी हिंदुत्व में अंतर समझाने की लगातार कोशिश करते हैं। हिंदुत्व में अंतर समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि पूर्वज ये कहते हैं कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आपका भी उमाशंकर जी इसी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, राकेश त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, और वो कह रहे हैं कि दादा तो कहते थे मैं शिक्षा से ईसाई हूं, संस्कृति से मुस्लिम हूं, दुर्भाग्य से हिंदू हो गया हूं। अब राहुल गांधी हिंदू होने की परिभाषा समझा रहे हैं, जबकि उनके बयान बिल्कुल उलट इससे होते हैं। देखिए, चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जब असफलता की जहाज पे सवार होती है तो उसे राम याद आते हैं, उसे हिंदू याद आता है, उसे मुस्लिम और पाकिस्तान याद आता है। इसके अलावा इनके पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये इनका ब्रह्मास्त्र है। ये लखीमपुर खीरी के महिला के चीरहरण पर बात करिए तो उसको उस पर चर्चा नहीं करेंगे, तब वो हिंदू धर्म में नहीं आता है, तब वो हिंदू धर्म का विरोध नहीं होता है। जब ये उन्नाव में एक लड़की को जिंदा जला देते हैं बलात्कार करके, तब इनको हिंदू धर्म याद नहीं आता है। जब हाथरस की बेटी को जबरन जला देते हैं पेट्रोल छिड़क कर और उनके मां बाप से अंतिम दर्शन नहीं करने देते हैं, तब इनको हिंदू धर्म नहीं याद आता। जब इंद्रकांत त्रिपाठी को इन्हीं के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय का पुलिस अधीक्षक गोलियों से भून देता है, तब इनको हिंदू धर्म नहीं याद आता। अच्छा, चलिए मैं इसी इनके टॉपिक पर आ जाता हूं। ये अपने पिच पर लाना चाह रहे हैं मुझको, मैं आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी, मैं पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं, राहुल गांधी जी के दादा का नाम पूरा विश्व जानता है क्योंकि उन्होंने देश के लिए ऐसा काम किया है। नरेंद्र मोदी के दादा का नाम बता दीजिए, मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगा। बताइए नरेंद्र मोदी के दादा का नाम क्या है, बताइए। दादी का नाम बताइए। इतनी बेशर्मी से सुन रहे हैं आप मुझे? दादा का नाम बताइए नरेंद्र मोदी के। कितनी बेशर्मी से उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं। अरे भागिए नहीं, डोंट गो अवे, कम टू द ट्रैक, पॉइंट पर आइए। नरेंद्र मोदी के दादा का नाम बताइए। आपको मैं आपके चरणों पे गिर जाऊंगा, नहीं तो आप राहुल गांधी से माफी मांगिए। जस्ट टेल द नेम ऑफ नरेंद्र मोदी ग्रैंडफादर। हिंदी में ना हो तो अंग्रेजी में समझिए। बताइए नरेंद्र मोदी के दादा का नाम, योगी जी के दादा का नाम बता दीजिए। चलिए बता दीजिए। अरे बताइए का नाम। अरे जब जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक नाखून तक नहीं कटवाया, उनका नाम देश कैसे याद रख सकता है माय डियर फ्रेंड? क्योंकि अंग्रेजों के चरणों में गिरे हुए लोगों का नाम ये देश गद्दारों की श्रेणी में रखता है। अगर नरेंद्र मोदी के पप्पा चाय बेच रहे थे माय डियर फ्रेंड, तो वो अंग्रेजों की ही कृपा दृष्टि से मिली होगी। आज भी चारबाग रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान लेने के लिए सरकार का करीबी होना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी के पप्पा को अगर अंग्रेजों के समय में चाय की दुकान मिल गई थी, कहां पर रेलवे स्टेशन पर, तो अंग्रेजों के चरणों में। राकेश त्रिपाठी जी का आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। मैं चाहूंगी उनका वॉइस जो है वो ठीक कर यहाँ पर बेहतर तरीके से पहुंचे। उमाशंकर जी, जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब राकेश त्रिपाठी साहब लगातार दे रहे हैं, लेकिन बेहतर तरीके से आवाज पहुंच नहीं पा रही। दुरुस्त होकर जरूर उनकी आवाज पहुंचेगी। लेकिन उमाशंकर जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो मुद्दा अभी इस वक्त उठा है
ये सिर्फ चुनाव के नजरिए से क्या उठा है? क्योंकि राकेश त्रिपाठी साहब ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व की परिभाषा आप तब समझा रहे हैं जब आप लगातार इसके विरोध में जब बयानबाजी जो है वो करते आए हैं पीछे से। तो क्या ये जो मुद्दा उठा है ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है जो बीजेपी की तरफ से भुनाने के लिए उठाया गया है? क्या ये मानकर चले? आप एक बात बताइए जी, जब वेस्ट बंगाल के चुनाव थे तो वहां पर हिंदू मुस्लिम करने की इन्होंने कितनी कोशिश की। जब बिहार के चुनाव थे सुशांत सिंह राजपूत को लाकर क्या क्या नहीं करने का कोशिश किया इन्होंने। जब चुनाव आता है तब इनका जो ये 5-6 शब्दों का ब्रह्मास्त्र है वो निकालते हैं जिससे जनता के असल मुद्दे कहीं छिप जाए। आशा बहू है पूनम पांडे जिनको प्रियंका गांधी जी ने टिकट दिया है, वो केवल अपने मानदेय की मांग कर रही थी, उनको इनकी पुलिस ने लाठियों से पीटा। क्या ये दिस इज नॉट अगेंस्ट द रूल ऑफ हिंदू धर्म? जो असली हिंदू धर्म है उस पर ये भाग जाएंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्या किसी बेटी का जो नॉमिनेशन करने जा रही हो चुनाव में उसका वस्त्र हरण कराना केवल सत्ता के लालच में वो हिंदू धर्म का विरोध नहीं है? द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। ठीक, चलिए तमाम बातें उमा शंकर जी अब कही हैं। अब जरा राकेश त्रिपाठी साहब की भी क्योंकि आवाज बेहतर दुरुस्त हो गई है तो अब उनका भी जवाब सुन लेते हैं क्योंकि अपने आप को क्रोधा कह रहे हैं। ठीक, उनके चक्र तो छोड़िए, वो इसी अत्याचार के जो क्रोधा है। ठीक है राकेश जी, अब बोलिएगा आप अपनी बात। ठीक है उमा शंकर जी, अब जरा राकेश जी को भी सुन लेते हैं। आपको समय मैंने बहुत दे दिया, आवाज उनकी बेहतर दुरुस्त नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब जब राकेश जी को भी बोलने दीजिए। राकेश जी बोलिएगा अपनी बात। देखिए उमा शंकर जी से मेरा बहुत अनुरोध है, आप उमा शंकर जी सुन लीजिए। उमा शंकर जी थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको बहुत समय दे दिया मैंने, अब थोड़ा सा सुन लीजिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। उमा शंकर जी, उमा शंकर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? और ये क्या कर रहे हैं? मैं कान से निकल गया शायद, उनके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझे लगता है। राकेश जी आप अपनी बात रखिए। हिंदू धर्म देखिए वास्तविकता में उमा शंकर जी जिस तरह से यहाँ पर बेशर्मी के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आज एक इनकी खामी है उसको ये उपलब्धि के तौर पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जिस तरह से बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के दादा का नाम कौन था, उनके अपन था प्रियंका को एक योग्यता है कांग्रेस पार्टी ने बताई कि प्रियंका जी की नाक गांधी की नाक से मिलती है और पार्टी की 5 प्रत्याशियों ने आज उनके टिकट वापस कर दिए। यानी केवल दादा परदादा की विरासत के आधार पर ही आज ही उनकी उपलब्धि है। राहुल गांधी की यही एकमात्र उपलब्धि है कि वो राजीव गांधी के बेटे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको ये अपने आप की उपलब्धि बताने का काम करते हैं। मैं मानता हूँ कि ये राजतंत्र नहीं है, यहाँ रानी के पेट से राजा जन्म नहीं रहता है, ये लोकतंत्र है। जनता अपने मतों से लोगों को चुनती है और लोग अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से, अपने सामर्थ्य से, अपने गुणों से लोगों के बीच में अपने समाज सेवा के भाव से अपना स्थान बनाते हैं। दुर्भाग्य से राहुल गांधी स्थान नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको अपना सौभाग्य मानती है। स्वीकार कर लेना चाहिए कि राहुल गांधी राजनीति के लिए योग्य नहीं बचे हैं। स्वीकार कर दादा परदादा का नाम लेते हैं तो जागीर का नाम नहीं लेते हैं। अभी बेशर्मियत नजर आने लगी है। देश के महानायकों को बेशर्मियत के साथ नाम लेते हुए आपको शर्म नहीं आती? नरेंद्र मोदी के दादा का नाम पूछ लिया, आपको बेशर्मियत नजर आ रही है? ये दोहरापन और दोहरा चरित्र भाजपा साथ ले, क्योंकि जनता आपको इस बार बधाई नहीं है। आप 5 साल के लिए आए थे, 3 मुख्यमंत्री आपने बनाया था और फिर 15 साल के लिए जनता ने। चलिए मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पहले दर्शकों को दे देते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। राहुल गांधी की भाषा वैसी ही जैसी जिन्ना की थी, ये बिस्वा की तरफ से कहा गया। तो बता दें आधुनिक काल के जिन्ना है ये बिस्वा ने कहा है। राहुल गांधी को आधुनिक काल का जिन्ना बिस्वा ने बताया। असम के सीएम की तरफ से इस वक्त ये सबसे बड़ा बयान दिया गया। आज 10 डेज से मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी जो भाषा का प्रयोग कर रहा है, एक बार बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, एक बार बोलता है कि भारत का मतलब गुजरात से बंगाल। जिन्ना का भूत घुस गया है राहुल गांधी में। जो जिन्ना 1947 का पहले जो भाषा का प्रयोग करता था, अभी राहुल गांधी वही भाषा का प्रयोग करता है। एक प्रकार से मॉडर्न डेज का राहुल गांधी एक जिन्ना बन गया है। तो ये असम के सीएम हेमंत बिस्वा जिसको आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं आधुनिक जिन्ना जो है वो राहुल गांधी है। उमा शंकर जी, बिस्वा साहब का बयान आपने सुना, वो तो जिन्ना से कंपेयर कर रहे हैं, जिन्ना बता रहे हैं आधुनिक भारत का राहुल गांधी को।
भारतीय जनता पार्टी में जो जाता है उनकी पाठशाला में पढ़कर बिल्कुल बेशर्मियत की हद तक चला जाता है। यही हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी के चरणों पर गिरे रहते थे। हमें भी याद है, मैं भी आसाम में प्रभारी बन के गया था चुनाव के दौरान, तो हमने देखा था कि राहुल गांधी से मिलने के लिए और राहुल गांधी से दूसरे ना मिल पाए, ये षड्यंत्र करने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा करते थे। इनके 4 जिले थे, वो लगे रहते थे कि कोई कार्यकर्ता राहुल गांधी से ना मिल पाए। और नतीजा क्या हुआ, राहुल गांधी जी इन्हीं से मिलने से मना कर दिए और कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी जी खड़े हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चरणों में जाके गिर गए। कांग्रेस पार्टी एक पाठशाला है जो नेता पैदा करती है। हाँ, उसमें कुछ हीरो बन के देश के काम आते हैं और कुछ विलेन बन के वो आरएसएस और भाजपा के चरणों में जाके नतमस्तक हो जाते हैं। तो हेमंत बिस्वा साहब विलन हो गए, राकेश त्रिपाठी साहब बिस्वा साहब विलन हो गए, कांग्रेस में जगह नहीं मिली तो बीजेपी के पास आ गए, उमाशंकर जी कह रहे हैं। जो विभीषण की तरह है। ठीक राकेश जी बोले। आपकी आवाज पहुंच नहीं रही थी, इनका थोड़ा एयरपीस इनका ठीक करवाइए। गद्दारी का और जनता के साथ धोखे का सबक जरूर सिखाती है। ठीक है उमाशंकर जी ठीक है, अब राकेश जी का जवाब देने दीजिएगा। ठीक है राकेश जी, आप अपनी बात रखिएगा। गए हैं उनसे, लेकिन उमाशंकर जी ने अब उमाशंकर जी सुन लीजिए भाई, उमाशंकर जी लगातार बोलते हैं। उमाशंकर जी वास्तविकता में आपने इस बात की स्वीकारोक्ति कर दी कि कांग्रेस पार्टी में जिसको भी राजनीति करनी है वो राहुल गांधी के चरणों में गिरा रहे। ये उन्होंने स्वीकार किया है कि राहुल गांधी के चरणों में गिरे रहते थे। यानी कांग्रेस पार्टी के जितने नेता प्रवक्ता हैं, जितने उनके कार्यकर्ता है, वो राहुल गांधी जी की चरण वंदना ही करेंगे, तभी कांग्रेस पार्टी में राजनीति कर पाएंगे। इसकी आप स्वीकारोक्ति उन्होंने आपके टीवी चैनल पर कर ली है, इसके लिए बहुत साधुवाद। लेकिन ये चरणों में गिरना ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता है। अरे भाई, चरणों में गिरना है तो प्रभु के चरणों में गिरिए, जाकर के ब्राह्मणला के दर्शन करिए, वहां चरणों में गिरेंगे तो शायद आपका राम उद्धार कर देंगे, प्रभु राम आपका कल्याण कर देंगे। लेकिन आप राहुल गांधी के चरणों में गिर करके राजनीति आप ही को मुबारक हो, ये कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, आपको आते हैं, बात करते हैं, परामर्श करते हैं। अरे भाई, ये विरासत की सियासत क्या नहीं करती है ना, जैसे विरासत की सियासत राहुल गांधी ने कोई कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी जब कांग्रेस पार्टी में थे और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी से जब मिलने गए तो वो अपने कुत्ते के साथ बिस्किट खिला रहे थे, सिद्धि को बिस्किट खिला रहे थे कुत्ते। वास्तविकता में इनके लिए इनके नेताओं की स्थिति कुत्तों से भी बदतर रहती है। ये बात राहुल गांधी जी ने हमेशा स्वीकार करके दिखाई है। चलिए मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही, इस वक्त एक और बड़ी